अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं। और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूँ कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूँगा तो मुसलमान कहाँ रहूँगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। और ये बता दीजिए, ये संघी आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफीनामे लिख रहे थे। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो फौज जमा कर रहे थे अंग्रेजों को देने के लिए। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। और आखिरी बात, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है? वी द पीपल। भारत माँ से नहीं शुरू होता है ना, कहाँ शुरू होता है? तो आप तो ये तो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ, उन मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ। और जो काम बोस नहीं किए, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किए, वो काम आप ये कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सब मकसद एक ही है कि इस देश को एक हिंदू थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और बीजू इमानुएल का जजमेंट आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा।